एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि किसी मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए तथा बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। यदि ए इक्वल टू 18 मीटर तथा बी इक्वल टू 32 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मीनार है, इससे सरल रेखा में कोई बिंदु ए और एक बिंदु बी, ठीक, ये बिंदु मान लेते हैं ए बी सी और इस बिंदु को मान लेते हैं डी। ठीक है, तो ए सी की दूरी दी गई है ए और पूरा इसके आधार से बी सी की दूरी यानी इसके आधार से यहां बी तक की दूरी पूरा दिया गया है बी। ठीक है, कह रहा कोटि पूरक है, एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक का मतलब होता है कि जब दो कोणों का योग 190 अंश के बराबर हो जाता है तो उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं। यदि ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा यहां से हम निकाल सकते हैं। एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यहां एंगल वी प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल वी इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, माइनस थीटा। डीसी मान लेते हैं हमारा एच है। ठीक है, माना डीसी बराबर एच। ठीक है, अब यह हम लगा देते हैं। देखिए लंब और आधार का कनेक्शन किससे, tan थीटा इक्वल टू डी सी अपान ए सी, तो tan थीटा इक्वल टू एच अपान ए। समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, tan 90 माइनस त्रिभुज एक बार ले लेते हैं, त्रिभुज डी ए सी में एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, और एक बार ले लेते हैं त्रिभुज डी बी सी में एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू डी सी अपान बी सी। तो यहां से tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot थीटा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा h अपान बी। ठीक है, अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 का गुणा कराने पर देखते हैं क्या मिलता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच अपान ए इंटू एच अपान बी। tan थीटा कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान tan थीटा जो इक्वल टू एच स्क्वायर अपान ए बी। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर अपान ए बी इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, ऊंचाई तो हम प्रूफ कर दिए कि ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इति सिद्धम हो गया, इति सिद्धम। अब ए और बी का मान दिया हुआ है, वो रख के चेक कर लेते हैं कि अंकों में इस ऊंचाई का मान क्या होगा। ठीक है,
A इक्वल टू 18 मीटर दिया हुआ है और B इक्वल टू 32 मीटर दिया हुआ है। रख देते हैं। H इक्वल टू हमारा है अंडर रूट AB, 18 गुणे 32 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2 और 16 गुणे 2। इसका वर्गमूल 3, इसका ये देखो दोनों इसका जोड़ा बन रहा है तो इसको एक बार लिख देते हैं और इसका वर्गमूल होता है 4। तो यहां से H इक्वल टू 24 मीटर, यानी इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो 24 मीटर हो जाएगी। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है उसको दृष्टिगत रखते हुए खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।